स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजौत और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी मोनिका भी होंगी। 9 का निशाना में तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन उससे पहले आइए फटाफट खबरें देखते हैं 5 मिनट में भारत में। और खबरों की शुरुआत करते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। भूकंप के झटकों से बिखरा घर का सामान। और आगे बढ़ते हैं, भूकंप की भयावह तस्वीरें सामने आई है। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ताइवान में भूकंप के झटकों से पहाड़ का एक हिस्सा भी गिर गया है और लोग डरे सहमे नजर आए। ताइवान में भूकंप के तेज झटकों से गिरा पहाड़ का एक हिस्सा, आसमान में उठा धूल का गुबार। ताइपे में भूकंप के बाद दक्षिणी जापान में सुनामी का अलर्ट देखने को मिला। समुद्र में कई फीट तक उठी लहरें। ताइवान में भूकंप के बाद हवाई सेवाओं पर लगी रोक, ट्रेन और हवाई सेवाओं को ठप किया गया। ताइवान में भूकंप के झटकों से इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। तेज झटकों के बाद झुकी इमारत, लोगों में फैली दहशत। ताइवान में भूकंप के बाद की एक और तस्वीर सामने आई। तेज झटकों से हिलती हुई दिखे मेट्रो, यात्रियों में डर का माहौल। ताइवान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। राजधानी ताइपे में रेक्टर स्केल पर मापी गई 7.4 की तीव्रता। भूकंप से तबाही की तस्वीरें सामने आई। ताइवान में आए भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल। पहाड़ से भूस्खलन की तस्वीर सामने आई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दुकान में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से 7 लोगों की मौत। यूपी के गाजियाबाद में कार शोरूम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई राख। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। तेलंगाना में फिनाइल बनाने वाली इकाई में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हुआ। पीएसआई दीपक शर्मा शहीद हुए। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। शर्तों के लिए संजय सिंह के वकील राउ जमानी कोर्ट में आवेदन करेंगे दाखिल। यूपी के तीसरे चरण की 10 सीटों पर आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली रैली। नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जीत कर देंगे मंत्र। आज गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरनगर का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में करेंगे जनसभा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी सभा में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। मुरादाबाद में अमित शाह चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। झालावाड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा और वाराणसी का दौरा। चुनावी सम्मेलनों को सीएम योगी करेंगे संबोधित। तैयारियां पूरी। यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने टिकट कटने पर जताई अपनी नाराजगी। कहा, टिकट काटने के बाद लगातार समर्थकों में निराशा है, कार्यकर्ता नाराज हैं। शिवपाल यादव अपने बदले अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाने पर बोले धर्मेंद्र यादव। कहा, चाचा के लिए काम करने में हिचक होती, भाई के लिए बिना हिचक काम करूंगा। शिवपाल की जगह बेटे आदित्य को टिकट देने की मांग को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा तंज। कहा, हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचारी एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। अभी 4 भ्रष्टाचारी जेल गए हैं, 2 और जाने हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी से बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन के सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन। नौशहरा, रामगढ़ी पट्टी समेत कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यूपी के बुलंदशहर में डबल मर्डर केस के खुलासे की मांग को लेकर परिजनों और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। हत्यारों की गिरफ्तारी की रखी मांग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में करीब 1 दर्जन घरों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। यूपी के बहराइच में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग की वजह से सारी फसल जलकर राख हुई। लोगों की सूझबूझ से आग को बुझाया जा सका।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वन विभाग की जमीन पर लगे सरपत में भीषण आग लग गई है। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी के मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा, हादसे में 2 बच्चों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में एक बच्ची की मौत जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बहराइच में मामूली विवाद में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संजय सिंह की, क्योंकि बीते दिन संजय सिंह को जमानत मिल गई, जिसके बाद आज उनकी रिहाई संभव मानी जा रही है। फिलहाल संजय सिंह की बात करें तो वो अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तिहाड़ जेल का जो तमाम पेपर वर्क है, उस पेपर वर्क को कंप्लीट करने के बाद ही संजय सिंह की रिहाई संभव मानी जा रही है। तो लगभग माना जा रहा है कि आज संजय सिंह बाहर होंगे बेल पर और यहाँ पर उनकी रिहाई पूरी तरीके से संभव आज के दिन मानी जा रही है। बड़ी राहत उनको मिली बीते दिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत को किसी भी तरीके से नजीर ना समझा जाए, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते नजर आए कि सत्य की जीत हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसमें इस बात का भी जिक्र था कि इसको नजीर ना समझा जाए। तो आज संजय सिंह की रिहाई होगी, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है फिलहाल संजय सिंह को, लेकिन संजय सिंह जो कि अस्पताल में अभी भर्ती है और तमाम प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार उन्हें जमानत मिलेगी और कई प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद ही कहीं जाकर संजय सिंह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद होंगे। और फिलहाल संजय सिंह का परिवार अस्पताल में पहुंचा है, जहां पर संजय सिंह अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि लीवर की समस्या बताई जा रही थी परिवार की तरफ से। और संजय सिंह का परिवार ILBS अस्पताल जहां पर संजय सिंह भर्ती है वहां पर पहुंचा हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो संजय सिंह का परिवार पहुंचा हुआ है अस्पताल में उनसे मुलाकात करने के लिए। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल संजय सिंह को बड़ी यहां पर राहत मिली और उन्हें जमानत मिल चुकी है और अब ILBS अस्पताल में जहां संजय सिंह भर्ती है वहां उनका परिवार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। लेकिन संजय सिंह आज जमानत पर आएंगे छूटकर बाहर और तमाम प्रक्रियाएं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी होगी वो पहले लोअर कोर्ट में जाएगी, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट तमाम शर्तें तय करेगा, कंडीशंस तय करेगा। उसके बाद संजय सिंह अपने परिवार के साथ अपने घर पर मौजूद होंगे। बिल्कुल, देखिए अस्पताल पहुंच चुका है संजय सिंह का परिवार, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच उनकी पत्नी का बयान भी सामने आया है, दोपहर 2 से 3 बजे तक रिहा हो जाएंगे संजय, ये कहना है संजय सिंह की पत्नी का। जमानत देने के लिए कोर्ट का धन्यवाद, और कोर्ट का धन्यवाद करते हुए भी वो नजर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था परिवार की तरफ से जमानत के लिए, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत संजय सिंह को जरूर मिली है। आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे, इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहाँ से फिर वो रिलीज होंगे। इसके बाद जब वहाँ से फ्री होंगे तो इसके बाद हम लोग